तो चलिए और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो एक ढक्कन उतना सही नहीं मिल रहा था, तो अच्छे से अम्मी ने देखा और लिया। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे भैया को दे दिए थे और भैया इसे अच्छे से ले जा रहे थे पैक करने के लिए। तो देख सकते हो सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से भैया रख रहे थे, जहाँ सारे जितने भी हमने लिया था। उसके बाद हम आ गए थे जी बिलिंग काउंटर पे, और यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से भैया लोग लिख रहे थे और प्राइस का वो लगा रहे थे और बता रहे थे कि क्या क्या प्राइस का क्या क्या है। तो सारी चीज़ों का यहाँ पे बिल बन रहा था और एक एक करके बाहर सारी चीज़ें रखा रही थी। और यहाँ मेरी आपी बैठी थी और ये रहे मेरे पापा। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे और बाहर में सारी चीज़ें जाके रखा रही थी। तो अभी ऑटो आने में टाइम था, तो इसी के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से भैया लोगों ने बाहर रख दिया था पैक करके। तो जैसे ही ऑटो आता तो सारी चीज़ें उसमें लोड होकर फिर हमारे घर के लिए निकल जाती। तो देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ों का अच्छे से वेट चेक किया जा रहा था कि ड्रम का कितना वेट है। और ये देख सकते हो सारी चीज़ों को यहाँ पे भैया लोगों ने अच्छे से पैक कर दिया था और ये सेट भी अच्छे से पैक हो चुका था। और यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से देख के और बाहर लेके रख रहे थे, ताकि जैसे ही ऑटो आए सारा सामान उसमें लोड होके फिर वो हमारे घर की ओर उससे ऑटो वाले भैया को भेज दे। और यहाँ पे हम देख रहे थे जी कजरौटी। तो देख सकते हो यहाँ मेरी अम्मी देख रही थी कजरौटी, तो ये अम्मी ने एक ये कजरौटी भी ले लिया था। देख सकते हो इसमें काजल रहता है। और देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ों का हमारा बिल यहाँ पे अच्छे से बन रहा था। और सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे हमारी बाहर आके रखा गई थी और बस हमारा ऑटो का वेट हम कर रहे थे। तो ये अंकल बोल रहे थे सामान किस में जाएगा, ऑटो में जाएगा? तो हम लोग बोला हाँ ऑटो पे जाएगा। देख सकते हो यहाँ पापा बिलिंग कर रहे थे, सारी चीज़ों का बिल वगैरह पे कर रहे थे। और ये रही मेरी अम्मी जान। तो देख सकते हो यहाँ पे तो सारी चीज़ों को लेने के बाद जी हम मेरे पापा बिल वगैरह कटा के आ गए थे बाहर। तो बस हम यहाँ पे ऑटो का वेट कर रहे थे। बस जैसे ही ऑटो आता सारी चीज़ें बस इसमें लोड होके फिर हम निकल जाते अपने घर की ओर। तो बस हम यहाँ पे वही देख रहे थे कि सारी चीज़ें अच्छे से हुई है या नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऑटो आ चुका था और सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से भैया रख रहे थे, ऑटो वाले अच्छे से पैक करके रख रहे थे। और यहाँ पे जो भी मतलब छोटा मोटा ड्रम वगैरह था वो सारी चीज़ों को इन्होंने एक बोरे में डालकर पैक कर दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो अंकल बहुत हेल्प कर रहे थे हमारी, और सारी चीज़ों का हमारे अच्छे से अंकल ने ढाला था। ये सारी चीज़ों को बोरे में अच्छे से हमारे बर्तनों को ढालने के बाद वो सारी चीज़ों को अच्छे से ऑटो में एडजस्टमेंट करके पूरा रख रहे थे। और ये सब भी रख रहे थे, हमने बताते गए अंकल को कि ये भी है ये भी है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे एहतियात से सारी चीज़ों को अंदर रख रहे थे। और यहाँ देख सकते हो अंकल बोल रहे थे कि अगर हम नहीं रहेंगे तो यहाँ का काम नहीं होगा। मतलब हम बहुत मतलब ये अंकल ना बहुत पुराने टाइम से मतलब इस शॉप पर काम कर रहे हैं, तो बहुत पुराने थे ये अंकल। तो वही हमें बता रहे थे, बहुत सारी बातचीत हो रही थी पापा से इनकी कि हम नहीं रहेंगे तो काम भी नहीं होगा करके। तो देख सकते हो ये अंकल ने वाकई में मिल के इतने जल्दी जल्दी सारा काम हमारा कराया, सारी चीज़ों को अच्छे से पैकिंग वगैरह कराई। और देख सकते हो यहाँ पे सारा पैकिंग अच्छे से अंकल ने करा दिया था। उसके बाद यहाँ पापा से अंकल बात कर रहे थे। तो सारी बात करने के बाद यहाँ पे अच्छे से सारे सामान को ऑटो में शिफ्ट कर रहे थे। सारा डिनर सेट वगैरह हो गया और जो बर्तन थे सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे रख रहे थे। और यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑटो वाले अंकल भी साथ साथ रखवा रहे थे। और जो सामान मतलब पीछे नहीं आ रहा था वो सारे सामान को आगे शिफ्ट कर रहे थे ये ऑटो में। तो देख सकते हो यहाँ पे सारा सामान हमारा हो गया था, ऑलमोस्ट सारा कुछ तो रखा ही गया था। तो यहाँ पे पापा भी एक बार चेक कर रहे थे कि सारा कुछ रखा है या नहीं। और एक बार मैं भी यहाँ पे चेक कर रही थी, बर्तन वगैरह स्टैंड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे रखा गया था। तो मैं एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से देख रही थी, हाँ सब कुछ डन था। उसके बाद हम आ गए थे जी घर की ओर, निकल पड़े थे अपने। तो हमारे साथ ही ऑटो वाले भैया भी निकल चुके थे। तो हमारे आगे आगे ऑटो वाले भैया थे और उसके बाद हम पीछे थे। तो हम चल गए थे अपने घर। तो यहाँ हम पहुँच गए थे जी अपने घर, मगर हम पहुँच गए थे मगर भैया ऑटो वाले अभी तक नहीं पहुँचे थे। तो यहाँ पे हम वही भैया का वेट कर रहे थे।
तो वो अभी तक आए नहीं थे। तो उसके बाद पापा गए थे देखने के लिए कि अभी तक ऑटो वाले भैया क्यों नहीं आए हमसे पहले, जबकि वो निकले थे। उसके बाद पापा गए देखने, तो फिर उसके बाद थोड़ा रास्ता भुला गए थे भैया ऑटो वाले। फिर उसके बाद उन्हें दिखा, तो उसके बाद फिर वो आए। तो वही पापा रास्ता बता रहे थे कि बस आगे से अंदर डाउन पार्किंग है, बस उसमें जाके आप वहीं पे सामान को वो कर दीजिए। तो वहीं पे जा रहे थे। देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऑटो आ गया था, तो वहीं हमारा पार्किंग के अंदर जा रहा था। उसके बाद हम भी चले गए थे जी पार्किंग की ओर। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं उसके बाद सारा सामान हमारा कैसे हम ऊपर लेके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अगर ये व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप भी हमारे साथ साथ इस शादी की जर्नी को, हमारे घर की पहली शादी की जर्नी को एंजॉय कर सके। तो देख सकते हो यहाँ पे हम आ गए थे जी पार्किंग के अंदर। तो यहाँ पे ऑटो पहले ही आ गया था अंदर। तो देख सकते हो यहाँ ऑटो वाले भैया ने पहले लाकर लिफ्ट के सामने ऑटो अपना लगा दिया था, और उसके बाद पापा भी यहाँ पे कार को पार्किंग में खड़े कर दिए थे। उसके बाद हम सब निकल गए थे बाहर, और देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑटो से सामान भैया निकाल रहे थे, और मैं यहाँ पे लिफ्ट बुला रही थी। लिफ्ट को नीचे मैंने ग्राउंड फ्लोर पे बुलाया, उसके बाद मैंने सारी लिफ्ट का गेट खोला। उसके बाद सारी चीज़ों को भैया से सारे को अंदर रखवाया, और कुछ कुछ चीज़ें हम भी अंदर रख रहे थे। यहाँ पे मेरी आपी भी कुछ चीज़ें अंदर रख रही थी, बर्तन स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें आपी अंदर रख रही थी, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं भी उठा के अंदर रख दे रही थी। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ मेरी आपी लेके जा रही थी डिनर सेट वगैरह अंदर रख रही थी, और यहाँ पे मैं एक एक करके आपी को सारी चीज़ें दे रही थी उठा के। तो यहाँ पे मेरी आपी सारी चीज़ों को लिफ्ट के अंदर रख रही थी, और यहाँ पे मेरे पापा भी लिफ्ट के अंदर ही थे। तो सारी चीज़ों को लिफ्ट में रखने के बाद यहाँ भैया लेके आ गए थे जी और एक डिनर का सेट। तो यहाँ पे हमने अच्छे से भैया से वो रखवाया साइड में, ताकि एक ही बार सारी चीज़ें लिफ्ट में चले जाए। बट एक ही बार तो जाना इम्पॉसिबल था। तो पहले जितने भी छोटे छोटे थे, जैसे डिनर सेट वगैरह हो गया, जो भी सामान लिफ्ट में आ रहा था वो सारे सामान को लेकर हम चले गए थे ऊपर। और नीचे अम्मी लोग थी खड़ी भी, तो थोड़ा सामान नीचे था और आधा सामान हम लोग ऊपर भैया से रखवा दिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर हमारे आ गया था। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को भैया ने जल्दी से निकाला, और अंदर घर के अंदर भी हमारे रख दिए थे भैया, और कुछ हम भी हेल्प करा रहे थे भैया की। तो यहाँ पे मेरी आपी भी कुछ सेट वगैरह निकाल ले रही थी, सेट का डब्बा वगैरह निकाल ले रही थी अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से आपी भी निकाल ले रही थी, और यहाँ पे निकाल रही थी आपी ये बर्तन वाला ये स्टैंड। तो यहाँ पे देख सकते हो हाफ चीज़ें हमने निकाल के रख दी थी, और यहाँ से भैया सारी चीज़ों को अंदर रख रहे थे। और ये रहा जी, जैसे आपी घर आई मिट्ठू आ गया आपी के पास, और ये देख सकते हो आधा सामान आ गया था, और ये एक बस बचा था। तो ये पापा लेके आ रहे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी था। तो देख सकते हो बस ये लास्ट सामान था। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर आ चुकी थी, और ये देख सकते हो यहाँ मेरी अम्मी थोड़ा आपी और अम्मी मिल के हेल्प करा के अंदर इसे ले जा रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी था, स्टील का था ना, तो बहुत ज़्यादा भारी था। तो इसे अच्छे से उठा के आपी और अम्मी अंदर लेके जा रहे थे। तो यहाँ मैं सारी चीज़ों को एक बार रीचेक करी थी कि सारी चीज़ें आई है या नहीं। तो यहाँ मैं वही देख रही थी, तो सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमने सारे सामान को अंदर से निकाल लिया था, क्योंकि ये सामान एज़ इट इज़ तो ऐसे नहीं रखाएगा ना, सारी चीज़ें खुल के आपी के बक्से में रखाएगी, ट्रंक में सारे बर्तन रखाएंगे। तो वही यहाँ पे हम सब निकाल रहे थे, और पापा यहाँ पे फिट वगैरह कर रहे थे जो फिट करने का सामान था। तो देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा फैलावा हो गया हमारे घर में। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से निकाल के रखा। यहाँ मेरी आपी बैठी हुई थी और पापा बैठे हुए थे, और यहाँ देख सकते हो सारी चीज़ें हम खोल के अच्छे से लिखते भी, यहाँ पे मेरी आपी लिखते भी जा रही थी, और सारे सामान अम्मी और पापा यहाँ पे बक्से के अंदर रख भी रहे थे। तो यहाँ पे साथ ही साथ हमारा सारा काम होते जा रहा था। तो
तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रंक भी हमारा खुल चुका था। यहाँ पे आधे बर्तन पापा लोगों ने रख दिए थे और आधे यहाँ पे आप ही लेके आ रही थी एक एक करके सारा सामान। और यहाँ पे मेरी आप ही लिखते जा रही थी कि क्या क्या सामान है। तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिखाने के बाद हम सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रंक में मैं डाल रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप ही को मैं बता रही थी ये सामान लिखना है, तो आप ही वो लिख रही थी और मैं एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से अंदर ट्रंक में डाल रही थी। और यहाँ मेरे पापा बैठे हुए थे और ये रही थी मेरी अम्मी। तो यहाँ मैं अच्छे से सारी चीज़ों को एकदम अंदर सेट कर के डाल रही थी सारी चीज़ों को, ताकि अच्छे से सारा चीज़ अंदर चला जाए और अच्छा सेफ भी रहे। तो यहाँ पे मैं डाल दी थी सारा कुछ अंदर और यहाँ पे मेरी आपी भी अच्छे से देख रही थी कि सारा कुछ गया है या नहीं। तो यहाँ मैं डाल रही थी चॉपर, हॉट पॉट वगैरह सारी चीज़ों और को डाल रही थी। और मैं ऑयल डिस्पेंसर भी यहाँ पे डाल रही थी। तो ऑयल डिस्पेंसर वगैरह सारी कुछ हम अच्छे से डाल रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा साथ साथ काम भी हो रहा था और हमारी साथ साथ बातें भी चल रही थी। और यहाँ मेरी आप ही वीडियो बना रही थी, देख सकते हो। तो यहाँ सारी चीज़ों को हमने अच्छे से अंदर रख दिया था। तो ये एक स्टैंड हमने अंदर नहीं रखा था क्योंकि ये अंदर नहीं जा रहा था और ये इसमें टूटने का भी डर था इसलिए हमने इसे एज़ इट इज़ ही ट्रंक के ऊपर रख दिया था। सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो। बस इतना ही था मेरा आज का ये व्लॉग। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।